प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो आज हम दोस्तों पशु परीक्षक भर्ती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी करे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी दोस्तों सारे प्रश्न क्या है, बड़े टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी करे दोस्तों, ये क्लास उन सभी के लिए रामबाण रहने वाली है, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपके सही कितने होते हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, बताओ दोस्तों गाय के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए 87.26%, 70.9%, 80 या 90%, बताओ दोस्तों गाय के दूध में पानी का परसेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर है बता रहा है, ठीक है ना। गाय के दूध में दोस्तों पानी का जो प्रतिशत होता है 87.26%। तो जो भी ऑप्शन ए राइट बता रहा है, ऑप्शन ए को अपन लॉक करेंगे। अगर आपने भी ये बताया था दोस्तों, ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, आपका पहला ही प्रश्न राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आने वाले, ठीक है। अगला देखिए, कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है, बताओ दोस्तों कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की उपयुक्त आयु कितनी होती है। तो देखिए 1.5 से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या दोस्तों 5.5 वर्ष, बताओ दोस्तों। तो देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त कितनी होती है दोस्तों, 1.5 साल से 2 वर्ष, ठीक है ना। 1.5 वर्ष से 2 वर्ष होता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए को अपन क्या करेंगे, राइट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो भी बता रहा है वेरी गुड, वेल डन साथियों। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर सकते हो। अगला देखिए, गाय की प्रमुख नस्ल है, बताओ दोस्तों गाय की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी होती है, कमेंट कीजिए। अरे भाई साहब, आप पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो मालूम होगा ही कि गाय की नस्लें कौन कौन सी होती है। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ, हरियाणी बिल्कुल दोस्तों क्या होती है, गाय की नस्ल होती है। मेवाती भी गाय की नस्ल होती है और साहीवाल भी दोस्तों क्या होती है, एक गाय की नस्ल होती है। यानी तीनों राइट है, उपयुक्त सभी अपन, ठीक है ना। ऑप्शन डी को राइट करेंगे, उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कमेंट करें वेल डन साथियों, ठीक है ना। गाय की नस्लें कौन कौन सी होती हैं, हरियाणी, मेवाती, साहीवाल, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए फटाक से। चलिए क्या पूछ चुका है, अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, बताओ दोस्तों। सबसे अधिक दोस्तों दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है, कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट में छाप दो, साथ में कमेंट आना चाहिए। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, सबसे अधिक, ठीक है, दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन कौन सी होती है। तो देखिए मुर्रा पहली है, ठीक है, बदावरी, जाफराबादी, उपयुक्त सभी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो सभी तो समान दे नहीं सकती है, कोई अधिक देगी कोई कम देगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मुर्रा क्या है, मुर्रा एक भैंस की प्रमुख नस्ल है जो दोस्तों क्या करती है, सबसे अधिक दूध देती है। तो ऑप्शन ए को अपन क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है ना। भैंस की दोस्तों सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है, मुर्रा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए फटाक से। चलिए तो देखिए, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, बताओ दोस्तों पशुओं का बीमा किस में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए परिवर्ती लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में या दोस्तों सीमांत लागत में, बताओ। पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। तो देखो दोस्तों पशुओं का बीमा किस में सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल सही कमेंट करो, ठीक है ना, नियत लागत में, ठीक है ना, नियत लागत में। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वेल डन, आप सभी का सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। बड़ी खुशी होती है जब आप सही उत्तर देते हो। तो सी यहाँ पर जो भी बता रहा है वेरी गुड। दोस्तों अगर आप क्लास को रेगुलर लेते हो तो दोस्तों आपके पशु परीक्षक भर्ती में चयन की गारंटी मेरी है। मैं आपको दोस्तों क्या है, ए टू जेड दोस्तों आपको पूरी मेहनत करवा दूंगा। अगला देखिए, मेरिनो नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ है। देखो यहाँ से दोस्तों प्रश्न दो तरीके से बनता है, ठीक है ना। नस्ल कौन सी है, मेरिनो। मेरिनो दोस्तों किसकी नस्ल होती है, ये एक भेड़ की नस्ल होती है। इसका जो मूल स्थान कहाँ पर है, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, स्पेन या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो देखो दोस्तों मेरिनो नस्ल की दोस्तों भेड़ का मूल स्थान कौन सा कहलाता है, आपका स्पेन है, ठीक है ना। स्पेन इसका दोस्तों क्या होता है, मूल स्थान है। और सबसे अधिक दोस्तों ये पाई कहाँ पर जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अपन सी ऑप्शन को क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक करेंगे। दोस्तों मेरिनो नस्ल की जो प्रमुख भेड़ का स्थान कौन सा आपका, स्पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सी कमेंट करे, सी दोस्तों वेल डन, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्य कितना होता है, बताओ भाई। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपके सामने गो पशु, ठीक है ना। हाँ, गो पशुओं का दोस्तों ये जो आपका शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है, एक स्वस्थ गाय का, ठीक है ना, तापमान कितना होता है, 36.6, 39.6,
38.6 यहाँ दोस्तों 37.6, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों एक स्वस्थ गाय का तापमान कितना होता है उसके शरीर का, 38.6, ठीक है ना, 38.6 सेंटीग्रेड। तो भी ऑप्शन सी बता रहा है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है दोस्तों। सामान्य रूप से पूछा यहाँ पर, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल सामान्य स्वस्थ है। तो दोस्तों उस गाय का जो शरीर का तापक्रम कितना होगा, 38.6 सेंटीग्रेड, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत ही बढ़िया। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फटाक से कि जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है, 2, 3 थैली, 4 थैली या 5 थैली, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जुगाली करने वाले का पूछा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय में 4 थैली, ठीक है ना, 4 थैली पाई जाती है, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। 4 थैली किसमें, सी में, तो सी को अपने आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पर आपको निरंतर जो तैयारी करवाई जाएगी। अगला देखिए, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, बताओ दोस्तों। दोस्तों पशुओं में बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग फैलता है, कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया पशु में फैलाता है, तो देखिए गला घोटू रोग, निमोनिया, हाँ थनैला, या दोस्तों उपयुक्त सभी बताओ। पशुओं में बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों कौन सा रोग फैलता है, तो उपयुक्त सभी, गला घोटू भी फैलता है, निमोनिया भी फैलता है और दोस्तों थनैला भी फैलता है। तो अपन डी राइट करेंगे, ठीक है ना, उपयुक्त सभी को राइट करेंगे। ये दोस्तों तीनों रोग कौन फैलाता है, बैक्टीरिया अपने पशुओं में फैलाता है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए पशुओं के चयन की विधि है, बताओ दोस्तों, फटाक से कमेंट कीजिए, पशुओं के चयन की विधि कौन सी है। तो देखिए फिनोटाइपिक चयन, हाँ पारिवारिक चयन, सतत के आधार पर चयन है दोस्तों, उपयुक्त भी बताओ। पशुओं के चयन की दोस्तों विधि कौन कौन सी होती है, बिल्कुल पहला ही राइट है, ठीक है ना, फिनोटाइपिक चयन ये भी राइट है, पारिवारिक चयन भी राइट है, और सतती के आधार पर दोस्तों क्या है, चयन ये भी राइट है, यानी उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट करा है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या करेंगे अपन, लॉक करेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, पशुओं के चयन की विधि होती है। चलिए आगे बढ़े, अगला बताओ, पशुओं का भोजन, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पशुओं का भोजन जो उसके जीवन निर्वाह तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है, बताओ दोस्तों। दोस्तों पशुओं का भोजन क्या कहलाता है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है कि पशुओं का भोजन जो दोस्तों क्या है, उसके जीवन निर्वाह के तथा अन्य किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो कौन सा भोजन होता है, संतुलित भोजन होता है, जीवन निर्वाह भोजन होता है, उत्पाद भोजन, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या नाम आया है, जीवन निर्वाह, तो यहाँ पर काफी बच्चे क्या करेंगे, जीवन निर्वाह राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये गलत है आपका, संतुलित भोजन, क्या दोस्तों कौन सा कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। जो भी ऑप्शन ए राइट करे बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, प्रोटीन, पर्याय ऊर्जा, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है, बताओ दोस्तों। दोस्तों इन चारों में से आपको बताना, ठीक है ना, कि कौन सा खाद्य नामक संपूर्ण पाचक तत्व है जो कि प्रोटीन, पर्याय ऊर्जा, कैल्शियम और दोस्तों फॉस्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित होता है। तो देखिए मॉरिसन का मानक, कुलन का मानक और सुबाई का मानक है दोस्तों, थियर का मानक, फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला ही, ठीक है ना। मॉरिसन का दोस्तों मानक क्या होता है, ये दोस्तों आपका कैरोटीन, फॉस्फेट और कैल्शियम पर आधारित होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। खच्चर किसका क्रॉस है, बताओ दोस्तों। दोस्तों खच्चर किसका क्रॉस होता है, घोड़ी व गधे का, घोड़ी व घोड़े का, गधी घोड़े का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खच्चर किसका क्रॉस है। तो देखो दोस्तों खच्चर किसका क्रॉस होता है, घोड़ी तथा गधे का, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब पशु प्रशिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो आपके दोस्तों एग्जाम ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं, डूंगरपुर में, जालोर में, करौली में, नागौर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक दोस्तों पशु मेले कहाँ लगते हैं, नागौर जिले में लगते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट करा, डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम आ चुका है। अगला देखिए, बकरी का दूध सुपाच्य होता है, क्योंकि बताओ भाई दोस्तों, सुपाच्य का मतलब क्या होता है, जिसे दोस्तों क्या है, जो आसानी से पच जाता है, ठीक है ना, जो आसानी से दोस्तों क्या है, कहाँ पर भी क्या है, पच जाता है। तो बताओ भाई, बकरी का दूध आसानी से क्यों पचता है, कम प्रोटीन होने के कारण, वसा गलिका छोटी होने के कारण, वसा की बहुत कम मात्रा होने के कारण, या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। बकरी का दूध दोस्तों आसानी से क्यों पचता है आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, वसा गलिकाएं छोटी छोटी होती है, ठीक है ना,
उसके कारण दोस्तों क्या है, बकरी का दूध आसानी से सुपाच्य होता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट करा ना, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ी चलिए, बहुत ही शानदार। अगला देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के क्षेत्र समझते बताओ दोस्तों। दोस्तों वी कुरियन का मतलब क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए भाई। बिल्कुल, डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीस कुरियन का संबंध कहाँ से दोस्तों, पशुपालन से, कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, बताओ। अरे दोस्तों श्वेत क्रांति, बिल्कुल श्वेत क्रांति दोस्तों कौन थे, वो वर्गीस कुरियन की थी। तो वो दोस्तों किस क्षेत्र में आई थी, दूध के उत्पादन में आई थी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी राइट करें, ऑप्शन सी को रॉक करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध कहाँ से है, दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति से है। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों, अभी तक आप चेक कर लीजिए वीडियो को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, बताओ भाई। मक्खन में सुगंध कौन पैदा करता है, कमेंट कीजिए। मक्खन में दोस्तों क्या करती है, सुगंध होती है, वो उसमें पैदा कौन करता है, तो देखिए डाइसिटिल, साइट्रेट, साइट्रिक अम्ल, या दोस्तों लैक्टिक अम्ल, बताओ। मक्खन में सुगंध के लिए ये जो उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है आपका, बिल्कुल पहला ही, ठीक है ना, डाइएसिटिल। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाक से। अगला प्रश्न क्या पूछ चुका है, प्रतिशत इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा करते हैं, बताओ भाई। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पर पूछ क्या रहेगा, प्रतिशत इकाई। प्रश्न को थोड़ा क्या दोस्तों लैंग्वेज चेंज की है। फ्रिज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फ्रिज की बात हो रही है। अपन दोस्तों फ्रिज में दूध को कौन से तापमान पर है जो ठंडा करते हैं, भंडारित करते हैं, तो देखिए 4 से 5 डिग्री से, 8 से 10 डिग्री से, 10 से 12 डिग्री से, यहाँ दोस्तों 12 से 15 डिग्री। तो देखो दोस्तों फ्रिज में दूध को दोस्तों ठंडा कितने पर करते हैं, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, ताकि दोस्तों क्या है, जमे ना फटे ना। तो पहले ऑप्शन आपका राइट है 4 से 5 डिग्री, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास को आकर सवाल देख लीजिए फटाक से। तो देखिए, कैल्शियम की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन और बचा है, तो बताओ। बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे कि कैल्शियम की दोस्तों सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है, दूध में, मक्खन में, सेव में, या पनीर में। तो सीधी बात है दोस्तों, कैल्शियम सबसे अधिक किसमें होता है, पनीर में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का आकर्ष वाले फटाफट कमेंट कर दो। तो देखिए, गौ दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि बताओ दोस्तों। दोस्तों गौ दोहन के लिए यानी गाय को दूहने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, मुट्ठी विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन बताया वो आगे क्या दोस्तों, सीधे एग्जाम आने वाले क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम आएंगे। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी हमको। तो देखो दोस्तों, आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर लिखना आरपी स्टडी फेवर, ठीक है ना। हमारा चैनल आएगा, आप चैनल में लॉगिन हो जाओगे, वहाँ पर क्लास से आती रहेगी, क्वेश्चन आते रहेंगे, पीडीएफ आती रहेगी, ठीक है। और ये दोस्तों इस चैनल पर आपको यूट्यूब पर ही क्या है, पूरा मैं कोर्स करवा दूंगा। आप क्या करें, सपोर्ट बना रखें, क्लास को शेयर करते रहे, क्लास को रेगुलर देखते रहे। चलिए विद्यार्थियों, क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।